साके की गुरुदेव की और नाचे चार बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु वचन रवि करे कर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं के सत्संग में मनुष्य शरीर के महत्व के संबंध में आप लोगों ने श्रवण किया है। वैसे हम लोग जितने हैं सब अपने बारे में जानते हैं कि हम मनुष्य हैं। इसमें कुछ कहने की जरूरी नहीं है। हम लोग अपने को मनुष्य समझते हैं, मनुष्य हैं। यह भी देख रहे हैं कि जितने किस्म के शरीरों को देख रहे हैं सबसे यह शरीर श्रेष्ठ है, बढ़िया है। यह भी बिना कहे सुने सबको समझते हैं। यह शरीर सब शरीरों से बढ़िया है कि नहीं? बढ़िया सबको जाना प्रत्यक्ष। ऐसा शरीर दूसरा कोई नहीं। इस शरीर में जो प्रत्यक्ष में देखते हैं सो कहता है, और बातें जो गोपनीय है तो संत लोग प्रकट किए। ऐसे में देखिए मनुष्य शरीर में 2 हाथ 2 पांव और भी सब अंग लगे हैं। लेकिन पशु शरीर में, पक्षी शरीर में क्या है? पशु शरीर में क्या देखते हैं? 2 पांव 4 पांव 4 पांव। कोई पशु पर लेख लिखने के लिए शिक्षक लोग कहते हैं तो छात्र लोग पहली पंक्ति कुछ जाने कि नहीं जाने यह जरूर लिखते हैं कि मनुष्य एक पशु, गाय, हाथी, घोड़ा, एक चौपाया पशु है, उसको 4 पांव। हाथ नाम की चीज नहीं है। देखते हैं लोग पशु का हाथ है, प्रत्यक्ष 4 पांव है। हम लोगों को 2 हाथ हैं। यह भी देखते हैं कि हाथ से जो काम होगा वह काम पैर से नहीं होगा। देखते चलते। मुंह भी है पशु को भी, लेकिन हम लोगों का मुंह कैसा है और पशु का मुंह कैसा है देखने पर तक
अपने अनुभव कर रहे हैं कि पशु देखता तो है, पहचानता भी है, लेकिन कोई जरूरी पड़ जाए पशु को किसी चीज की, तो क्या पशु हम लोगों की तरह मुंह से बोल सकता है, व्यक्त कर सकता है? प्रत्यक्ष। ये सब दिनों के सुने हम लोग समझ रहे हैं, सब कोई जितने मनुष्य हैं समझते हैं। पक्षी को 2 पंख है, सिर्फ 2 पंख, उसकी बोली भी हम लोग समझ नहीं सकते। कहीं कहीं मैना के बारे में सुने हैं, सुग्गा को जो प्रत्यक्ष देखे हैं, हमारे आश्रम पर भी सुग्गा था, और सुग्गा बोलता था, समझे, बोलता था, गाली भी दे देता था। अब मैनी गाली देती है, मैना भी गाली देता है, ये भी हम सुने हैं। तो समझ, सुग्गा हमारे आश्रम पर रहता था, पालते थे। वो बोलता था, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन विषय तिलक करे रघुवीर, बोलता था, सुस्कारी भी मारता था। वह सुना तो ऐसा था कि मेरे साथ ही भोजन करता था। जब मेरा भोजन आ जाता था, घर से आता था भोजन टिफिन कैरियर में या कोई पात्र में, तो सुगा खुला ही रहता था, पिंजरा से निकल जाता था, अपने से घूमते रहता था, सामने अपने से पिंजरा में घुस करके छिटकिनी को लगा लेता था। हम जब कमाते थे खुरपी लेके फूल की क्यारियों को, वो भी हमने पीछे पीछे सोच लेके खड़ को उखाड़ता, ये सब था। विद्यार्थी सब कभी कभी कहे, बाबा थोड़ा सुग्गा की लड़ाई करके दिखा दीजिए, वो भी हम करके दिखाते। सुग्गा लड़ता था हमसे, क्या क्या बोलता था, संत को बोलता। कैसे लड़ता था? पिंजरा मुझको दे करके बाहर से लगा देते थे, हम कुछ खाने लगते थे, वो हमको देखता था, मांगता था, तुमको नहीं देंगे। कुछ कुछ जो बोलते थे तो गुस्सा के हम बहुत बोलता था। तो समझदारी है, समझता है, चिंता है, खुले रहता था घर में। एक दिन उस सुग्गा का पिंजरा था बीच प्रांगण में रखा हुआ, मकई की रोटी दी थी उसको खाने की। उस दिन हम भी मकई की रोटी खाए थे। उसके पिंजरा में एक टुकड़ी मकई की रोटी रखी थी, और कुछ जो खाया था चूड़ गुंडा गुंडी सब बाहर में बिखरा हुआ था। 10-15 कचबचिया पक्षी आया, कचबचिया सब कण को टुकड़ी को चुन चुन के खाने लगा। एक कचबचिया पिंजरा में घुस गया, रोटी जो देखा घुस गया। और जब पिंजरा में घुस गया, आई सुगा था हमरे निकट में, चौकी की कोना पर बैठा, उसको जो देखा घुस गया, तो हमको कुछ कह करके फिर से चला गया। प्रांगण में जैसे गया, सब पक्षी उसको देख के डरते। आई क्या काम किया, तुरंत जाकर को जो घुसा था पिंजरा में, बाहर से इसकी छिटकिनी को फाट गया। देखिए इतना है कर लिया। अब वो कचवचिया चिचिया रहा है, जिधर दीवार की तरफ जाके सटे उधर जाके उसको चोंच मारे, छिद्र से छिद्र होकर के चोंच मारे, चिचिया रहा है, बाहर से फट रहा। तब हम करची लेके आए, उस पर बिगड़े, हटो हटो, उसको जो बिगड़े हटो, तो हम पर खूब सब छमार छमार के कम अनशन बोला। तब पिंजरा को खोले, कचबचिया निकल के सुग्गा। इतना कर समझदारी है कि चिंता है, पहचानता है।
इसलिए सुना रहा हूं, हम लोग प्रत्यक्ष में देखेंगे, भगवान की बात को बाद में सुनेंगे। जो उन्होंने कहा, संतों ने जो कहा शरीर की महिमा के बारे में, यह तो प्रत्यक्ष देखते हैं। बोला जरूर, बोलता था जरूर, लेकिन हम लोगों की तरह खुली आवाज में, स्पष्ट आवाज में वह नहीं बोलता है। समझे ना, बहुत तरह की बात है। तो यही है कि प्रत्यक्ष हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से हम लोग का शरीर है, जितनी सुविधाएं हम लोग शरीर से प्राप्त कर लेते हैं, उतनी सुविधाएं पशु के शरीर में जीव को प्राप्त होती है, उतनी सुविधा विवश। कोई जरूरी पड़ जाए, गाय को, बैल को कोनो चीज की आवश्यकता पड़ जाने पर गाय बोलेगी, बैल बोलेगा। एक गाय भी थी हमारे यहाँ, तो हमको प्रणाम करती थी। देखिए, कहीं कोठरी में घुस करके विद्यार्थी सब कहता था, बाबा एक बार गाय को बुलाइए थे, हम जाओ खोलो, वहाँ खंभा से खोल दे। हम कोठरी में छिप करके कोना में बुलाते थे, आओ यहाँ, आओ यहाँ, तो क्या गया। अब कोठरी में हम छिपे हैं, उस सर को घुसा करके देखती थी किधर है। कुत्ता का भी प्रसंग है हमने यहाँ, कुत्ता भी हमको प्रणाम करता, बहुत लोग देखते। बैलगाड़ी पर चल के जाते थे, विक्षण के पिछवा में, सत्संग में जाते थे तो मंचे पर वो छड़ के बैठे, और नहीं तो नीचे में बैठेगा, जुगाड़ में तो नीचे में बैठेगा। कोई चीज भी देगा खाने के लिए, लम्हाने के लिए नहीं जाता, उसका भी प्रसंग। एक खिड़खीर हमरे यहाँ, एक खिड़खीर का ऐसा से संबंध हो गया। बरसात का महीना था, बाढ़ का, पढ़ाते थे यहाँ, और खिड़खीर जो है वहाँ क्यारी में बैठा रहता। हमारा जब भोजन आता था तो उसको देते थे भोजन, कोठरी में हम खाते थे, टेबल लगा के चुपी बैठ के उसको भी टुकड़ी दे देते थे। बोला खिड़खीर बड़ा मंदिर पर केला का थम का नाव बना कर तो उसको उठा के नाव पर रख के खेल करके बीच धारा में दिया, वही बड़ा ठीक ठीक ठीक। कुत्ता, सुग्गा, एक कौआ, उसका नाम कागभूसुंडी रखा। सुग्गा जब मेरा भोजन आता था, देख लेता था, उड़ के आता था, मुझे जहाँ लेट ध्यान के लेट जाते थे, आवाज देता था, आवाज देता दो भोजन खाने, हम भी खाता। सब कुछ वो भी समझता है, देखता है, अपने किसान को पहचानता है। आप लोग भी माल जाल को खिलाते हैं, जो बढ़िया से गाय को, बैल को खिलाता है, देखते हैं गाय उसको देख के निकलती है, उसको बुलाती है गाय। यह सब ख्याल है उसमें, इतनी जानकारी है, समझदारी है, लेकिन विवश, बहुत तरह से विवश है। समस्तीपुर जिला में मंगलगढ़, वहाँ एक सत्संग है, जोगी महतो, बहुत धनी मानिया, हम जाते थे उसके, कई वर्षों से नहीं गए। उसकी गाय थी ना, गाय का नाम क्या तो रखा था भूल गए, और उसको कहे ना, उसको हमको चुम्मा लो, तो गाय उसको चुम्मा लेती थी। हम भी के जोगी बाबू थोड़ा दिखाइए कैसे गाय चुम्मा लेती है आपको, खड़े हो गया। अच्छा 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 बाबा दिखाते, उसका नाम हम नाम लेके पुकारे, चुम्मा ले तो बाबा देखते, चुम्मा 3 बेर उसको क्या, और लोग बसा दिया था, पूरी जमात में। तो ये सब ख्याल है उसमें, यही जीव है। संत लोग कहते हैं प्रत्यक्ष बातें हैं, लोग हम लोग अपने भी अनुभव करते, बिना प्रवचन का भी सब लोग पूछते हैं। पशु शरीर में विवशता है, हाथ नहीं रहने के कारण हाथ वाला काम पशु शरीर में बिना हाथ का नहीं हो सकता है। इसीलिए शरीर प्रत्यक्ष देखते हैं, बड़े ज्ञानवान, हर तरह से संपन्न है। सूरदास जी महाराज की वाणी माया,
सूरदास जी महाराज कहते हैं अगर ये जीव अभी हम मनुष्य शरीर में है, आप पशु शरीर में चले जाएंगे तो कम से कम जितनी बातों को भी सुने हैं सुविधाएं क्या उस सुविधा से हीन हो जाएंगे कि नहीं? आपकी सारी सुविधाएं छीनी जाएगी कि नहीं? मनुष्य शरीर में हम बोल लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, मसाजी लगा लेते हैं, पेशावन झाड़ लेते हैं, बाल्टी से पानी नहा लेते हैं, लोटा गिलास लगी जल ढाल के पी लेते, फिल्टर में छान करके। क्या कोई पशु ऐसा करेगा? नहीं करेगा। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इस शरीर से छूट कर जीव अगर पशु शरीर में चला जाए, बैल में, गाय में, घोड़ा में, सुगा में, कितनों बड़ाई करके उसकी विशेषता वो सारी बातें हैं, उतनी बातों को सुनाना नहीं है, सुनानी नहीं है। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी जो सुविधा भी हम लोगों को है मनुष्य शरीर में जीव को, यह सुविधा पशु शरीर में जीव को मिलने वाली बहुत कष्ट। यह शरीर देव दुर्लभ शरीर ईश्वर ने साक्षात ब्रह्म के अवतार राम भगवान ने अपने मुखारविंद से भी सुना दिया। वो तो विशेष बात सुनाए जितनी बातों को हम लोग नहीं जानते हैं। भगवान क्या कहते हैं? सूरदास महाराज की वाणी पर सुन लीजिए, मैं सुना रहा था। कहते हैं यह शरीर इतना सुंदर, इतनी विशेषता वाली शरीर वाला शरीर आपको प्राप्त हुआ है। सूरदास जी महाराज का अगर भजन नहीं हो, इस शरीर से प्रभु की भक्ति नहीं कीजिए, जिस लक्ष्य से आप इतना सुंदर शरीर प्रभु ने बना करके दिया है, तब परिणाम कितना खराब आएगा। क्या कहते हैं सूरदास जी महाराज? इस शरीर प्राप्त करके सब कुछ आप कर ली, सब कुछ हो जाइए, बन जाइए, लेकिन एक भजन अगर नहीं कीजिए, भजन ईश्वर की भक्ति, सत्संग, ध्यान, अब इस कार्य को आप नहीं किए तो परिणाम कितना खराब आएगा। सूरदास महाराज क्या कहते हैं? भजन बिना बैल बिरानो हुई हो। गाय की भी बात विशेषता में आपने सुना दिया। अब कहते हैं सूरदास जी महाराज भजन बिना अगर भजन नहीं कीजिएगा तो बैल बनना पड़ेगा। अच्छा अभी अब कुछ है समझ लीजिए, बैल बनना पड़ेगा। अब बैल शरीर में जब ये जीव जाएगा तो क्या सब मिलेगा? सूरदास जी महाराज का 4 उपाय लीजिए जो मैंने सुनाया। 4 उपाय, 2 सिंह, गूंगा मुख, मुंह गूंगा, कुछ बोल नहीं सकते। गाय बैल की आवाज बुझते हैं? नहीं, अपनी भाषा में कहता है, कोई चीज की जरूरी पड़ने लेकिन हम लोग बुझ नहीं पाते। 4 पांव, 2 सिंह, गूंगा मुख, मुंह गूंगा, तब कैसे हरि बन गई हो? अब देखिए हरि गुण गावे, अभी गाते हैं ना, मूर्ति बहुत लोग जय बाबा बैजनाथ, जय श्री राम, जय हनुमान कहते हैं कि नहीं? अब बैल बोल सकेगा, गुणगान कर सकेगा? नहीं कर सकता। जय श्री राम बैल बोल सकता है, गाय बोल सकती है? क्या हम लोग ढोलक बजाते हैं कि आर्गन है, नाल है, सब मिला के भजन गा लेते हैं हम लोग इस शरीर से। क्या बैल चाहेगा झाल बजाने के लिए? तो आप देखते हैं हाथी को क्रिकेट खेलते हुए टीवी में, तो अपमान है। झाल बजाते हुए, फुटबॉल खेलते हुए हाथी को हमने देखा है, टीवी में दिखाया। अब सही कहना है कि गलत हो तो टीवी वाला तो झाल बजाइएगा, नाल बजाएगा बैल, पशु, गाय नहीं बजाएगा। तो हम लोग झाल है, हारमोनियम है, आर्गन है, कितने कितने वाद्य यंत्र हैं, सबों के माध्यम से ईश्वर का भजन गा लेते, कीर्तन गा लेते हैं। सूरदास जी महाराज कहते जीव अगर ईश्वर का भजन नहीं किया, इतना सुंदर शरीर, सलोना शरीर छूट जाएगा, छूट जाएगा। अब पशु का, बैल का शरीर मिल जाएगा, तब कैसे हरि गुण गाओगे? गा नहीं सकते हो। आप भोजन भी
भोजन क्या खाओगे? अभी हम क्या खाए हैं? मुन्ना बाबू के यहाँ क्या खाए? अड़वा चावल का भात, वो भी चानन चूर, दाल खाए, सब्जी खाए, दूध जर्सी का खाते नहीं खाई, हम देसी गाय का दूध खाते। चावल जब बन रहा था पहुंचे, हमको पूछा का सुगंधी आ रही कौन चीज की? तो कहा बाबा चानन चूर चावल बन रहा है, भात उसी की बना। पशु को दीजिएगा चानन चूर चावल, पशु में जीव चला जा, आप ही चली जाइए। अब की बार बड़ा चानन चूर धान उपजाए हैं, चावल कुटा के रखे हैं, चानन चूर चावल है आपके घर में, लेकिन वजन नहीं किए, शरीर छूट गया। अब बैल की गाय शरीर में आप चले गए, द्वार पर ही गाय में है, लेकिन क्या मिल जाएगा चानन चूर चावल का भात, दाल, अरहर की दाल खिला देगा कोई आपको? आप ही हैं, बहुत कमाई की, वजन नहीं है, धन की कमी नहीं है, सोफा सेट लगा हुआ है। चले गए गाय के शरीर में, चले गए बैल के शरीर में, तो चावल नसीब है, खाइएगा, कोई देगा नहीं, चीनी हो जाएगा तुम्हें। अगर कोई बता भी दे आगे कोई संत लोग, दूरदर्शी आत्मज्ञानी लोग, त्रिकालदर्शी लोग, नहीं ये जो है ना गाय, यह है तुम्हारी दादी है, ये जो बैल है तुम्हारे दादाजी हैं, अगले जन्म में दादाजी थे, इसको बढ़िया से खिलाना पिलाना। जान भी जाएंगे तो क्या, इच्छा रहने पर भी चानन चूर चावल का भात, राहड़ की दाल, घी, पापड़ खिलाइएगा उसको। खिलाना भी चाहेंगे तो कितना खाएगा? पाव भर दर से, आधा किलो के दर से कितना खाएगा वो कहिए? 5 दिन में तो सब खा पी के नक्की, आप भी भूखे रहिएगा, खिला सकिएगा? देखिए नहीं, क्या खाने के लिए दीजिएगा? कोई है आप इतना धन कमाए, सोचिए इतना सुंदर महल बनाए, मकान बनाए, लेकिन भोजन में जब भी आपको मिलेगा बहुत बढ़िया मिलेगा, रबिया गेहूं वाला रबी फसल का भूसा, उसमें सबसे अच्छा भूसा है रबिया गेहूं का भूसा मिलेगा, नहीं तो खेसारी का भूसा, और नहीं तो छठी कुट्टी गुलठी वाली चिबाते दम से सज जाएगा। कितना है सोच लीजिए। घास मिलेगा, घास खाइएगा, नहीं अभी कोई दे तो कितना कष्ट होगा सोच लीजिए। अभी तो ठीक ठाक खूब बढ़िया है, लेकिन आगे जो भजन नहीं कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे हैं, और शरीर छूट जाएगा तो भाई शरीर में जाने के लिए बचे वो करेगा। है कोई वैज्ञानिक, कोई मंत्री जंत्री, लेकिन नहीं इसको बचा देते हैं, बैल में जाने से है किसी की सत्ता, यहाँ ईश्वर की सत्ता है। इसी संतों के ज्ञान में आया है, यह शरीर ऐसे भी हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, अन्य शरीर से बढ़िया है, सब तरह से ठीक ठाक है, लेकिन इसकी उम्र में निश्चित है क्षय हो रहा है, नष्ट हो जाएगा शरीर। अब विशेषता क्या है? तो भगवान राम देखिए, इसीलिए हम लोग को बोले हैं, अभी पाठ में सुने हैं, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। अब मिला है कैसे शरीर? तो बड़ा भाग्य से मिला है, समझ सस्ता नहीं है। इसके महत्व को जो नहीं बुझते हैं उसको सस्ता लगता है, लेकिन बहुत कठिनाई से मनुष्य का शरीर अब की बार हम लोगों को जीव को मिला है। भगवान राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, दुर्लभ। देवता की पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? दिन मंदिर समय जाते हैं। देखिए भगवान अपने से कहते देव दुर्लभ, यह शरीर देवता को भी मिलना कठिन है, देवता को भी प्राप्त नहीं हो सकता है, सुर दुर्लभ। भगवान राम कहते सिर्फ मैं ही नहीं कहता हूं, सब ग्रंथ ही गावा, सब ग्रंथों ने कहा है। कोई ग्रंथ पढ़ लीजिए, उसमें आ जाएगा, आपको मिल जाएगा कि देवता को भी कठिनाई से मिलने वाला शरीर। देखिए सुर दुर्लभ, सब
क्या है इसके अंदर में और विशेषता। अब देखिए भगवान जितनी बातों को हम लोग नहीं जानते अंदर में क्या सब है, बाहरी बात को सुन लिए, अंदर में क्या सब है। तो बनाने वाले कौन है, शरीर को किसने बनाया है, ईश्वर कि प्रधानमंत्री कि कोई वैज्ञानिक ने बनाया है शरीर को। कोई कहिएगा नहीं नहीं, वैज्ञानिक के शरीर को भी प्रभु ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। तो प्रभु ने बनाया है, इसके अंदर में क्या सब महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भगवान बताते हैं। भगवान क्या कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम माने सब व्यवस्था का एक घर है, सारी चीजें इसके अंदर में है। साधन धाम सब साधनों का धाम है, सब कुछ सारा ज्ञान। साधन का धाम माने क्या हुआ, इसी को शिव संकीर्णी तंत्र में भोर में पाठ किया जाता है, सबको सुनते होंगे। कहा गया है इसके अंदर में क्या सब है, इसके अंदर कहते हैं देहस्थाः सर्व विद्याश्च। देखिए देहस्थाः सर्व विद्याश्च, इस देह में सारी विद्याएं हैं, 14 किस्म की विद्याएं हैं। सब विद्या इसके अंदर में रखी हुई है, व्यवस्थित है। जैसे अलमीरा में सब शास्त्र रखा हुआ है, पुराण रखा हुआ है, वेद रखा हुआ है, सब खोल के निकाल लेते हैं। उसी तरह से भगवान रामचंद्र जी कहते हैं इसके अंदर सारा प्रबंध है, सारी चीजें हैं। क्या सारी चीजें हैं, इस देह के अंदर में सारी विद्याएं हैं, जितने किस्म की विद्याओं का नाम सुनते हैं सब इसके अंदर। यही है गोपनीय विशेष बात, भगवान संत महात्मा के द्वारा सुनते हैं। देहस्थाः सर्व विद्याश्च, देहस्थाः सर्व देवता। अब जितने देवताओं का नाम सुनते हैं, कितने देवता हैं, 33 करोड़। कुछ लोग 56 करोड़ भी करके 33 करोड़ तो सही। एक देवता को 33 करोड़ देवता मान लीजिए, अगर यहाँ उतर जाए 33 करोड़ तो जगह है, इस तरह से प्रगट हो जाए मुश्किल हो जाए। अभी अखिल भारतीय सत्संग में पंडाल बना था छोटा, लोग जुट गए पंडाल का चरगुना, बड़ा पैरा लग गया। कहीं जगह में गाड़ी लगाने के लिए, बुलने की जगह में, वृंदावन में अखिल भारतीय में किया। देवता 33 करोड़ सूक्ष्म रूप से रहते हैं देवता, इतना सूक्ष्म रूप से कि शरीर के अंदर मट गया। देहस्थाः सब देवता, 33 करोड़ देवता इसके अंदर। आप लोग कीर्तन गाते हैं ना, कोई लोग कोई कार्यक्रम रखते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर भी कीर्तनिया लोग आते हैं, आपके कीर्तन गाते हैं। चौपाड़ा प्रसाद में भी कीर्तनिया लोगों को दौल देते हैं, कीर्तनिया लोग आता है, भजन गाता है। तो क्या गाता है, पहले भूमिका देते हैं लोग, बाउंड्री बांधते हैं, उसमें क्या सब कहते हैं, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव मेरी रक्षा करी, ब्रह्मा विष्णु। कहते हैं कि वो लोग तो खाली गा लिए, प्रसाद पटरी बांध के चल दिए, मतलब तो नहीं, क्या मतलब हुआ, गा दिए। सदा, सदा मन हमेशा, हमेशा भगवती आपकी देह में दाहिना भाग में प्रतिष्ठित रहती है। शब्द सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहेगा नहीं, सन्मुख माने पैखाना मार्ग सामने, गुदा मार्ग जिससे मल विसर्जित करते हैं, गुदा मार्ग, उसके अंदर में कुंडलनी है, वहां पर गणेश जी का वासा है।
सन्मुख रहे गणेश, 2 देवता हो गए, 5 देव की रक्षा करे। 3 देवता कौन? ब्रह्मा, विष्णु और ब्रह्मा जी कौन? लिंग चक्र में, जिसको पेशाब मार्ग करते हैं, अंदर में कुंडलनी है, वहां रहते हैं ब्रह्मा जी। कामदेव को प्रेरित करते हैं, वासना जागृत होती है और सृष्टि का काम संचालित होता है, सृजन करते हैं। लिंग चक्र पेशाब मार्ग के अंदर में कुंडल लिंग का वास। 3 देवता है। चौथा है विष्णु, घोड़ी जिसको कहते, लाभी चक्र, वहां विष्णु जी का वासा है अंदर में, पालन का काम करते हैं। 4 देवता हो गए। 5वां शिव जी कहाँ है? हृदय चक्र में। हृदय चक्र में कोई विनाश का काम करते हैं, हृदय की दौड़ा को रोक देते हैं, शरीर। मुख्य देवता 5 हैं, 33 करोड़ देवता, लेकिन मुख्य 5 देवता हैं, वो आपके शरीर के अंदर में ही विद्यमान है। इसीलिए इसी को कहा देहस्थास्त्र विद्यास्त्र, देहस्थास्त्र देवता, देहस्थास्त्र तीर्थानी। जितने तीर्थ में जाते हैं घूमने के लिए, अब जाते हैं कहीं कोई तीर्थ में घूमने की इच्छा, क्या घूमे? अगर जो क्या चीज है, सब साथ में थे, हम नहीं जाएंगे तो लोग कैसे देखेगा? हम गए घूमे फिर क्या देखेगा? मंदिर पहले वाली व्यवस्था थोड़े है, भगवान राम के समय की चीज सब थे, वो सब चीज देखे, सब चीज नवीन नहीं थे। अर्जुन साहब कहते हैं 7 पुरी हम देखिया, देखा चारों धाम, देखा चारों धाम शवन में, पाथर पानी पत्थर और बस वही पूजा अंदर में है, आपके अंदर में सब कुछ मौजूद है, सब कुछ है। गंग जमुन जुगधार मदई सरस्वती नहीं, फूटल बरसुआ के वहां गुरुगम, त्रिवेणी का संगम, तीर्थराज प्रयाग इसके। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 5 तत्व का पुतला कामे वस्तु पिछान। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी, काशी नगरी है ये। 5 तत्व का पुतला काम में वस्तु की छान, 5 तत्व से बना हुआ, इसके में वस्तु है, तत्व है, ईश्वर है, उसकी खोज कीजिए। जो कुछ अंदर में वही बाहर सोच लीजिए। इसीलिए कहा भगवान राम ने साधन धाम, सब साधन, सब धाम, सब प्रबंध से, सब साधनों का घर है, और सबके रहते हुए एक विशेष चीज क्या है वो जान लीजिए। वह विशेष क्या है? भगवान राम कहते शरीर में एक ऐसा दरवाजा है जो गुप्त है, गोपनीय है, लेकिन है, वह बंद है, खुला नहीं है। वह क्या है? मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का मोक्ष। अब के मोक्ष का दरवाजा माने क्या हुआ? मोक्ष, छुटकारा। मोक्ष माने छुटकारा, मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना। कौन चीज से? ये देख रहे शरीर, ये शरीर मरेगा, जन्मा है, मरेगा कि नहीं मरेगा? जन्मा है कि नहीं? सबको जानते हैं कि जन्मा है, माता की गर्भ से बात। जन्म में बड़ा कष्ट, मरण में कष्ट, जीवन भर इस शरीर की सुरक्षा में कमाइए, पकाइए, खेती करती, अन्न उपजाइए, जल का पूर्ण खाइए पीजिए, सब कुछ इसमें दीजिए। जीवन भर दुख लगा रहेगा। अन्न कहाँ से आएगा? बिना खेती के, बिना हल चलाए, बिना खेती चलाए अन्न कहाँ से आएगा? कैसे खाइएगा? जीवन भर काम कीजिए, खाइए, शरीर बुरा हो जाएगा, फिर मर जाएगा। बढ़ गया फिर जन्मेगा, फिर बन जाएगा दूसरा जन्म, कर्मानुसार। अन्य शरीरों में आप जाएंगे जी, फिर जन्म हुआ, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। ये जन्म मरण के चक्कर में आप फंसे हैं, फंसे हैं। यही हो गया बंधन, बंधे हैं, छुट्टी नहीं है। जन्मने में दुख, माता के पेट में 9-10 महीनों तक आपको रहना होगा, गर्भ में रहना होगा। फिर जन्म लेने के समय में जीव को कष्ट होता है, जीवन भर कष्ट होगी। मरण काल आएगा,
जम पछाड़ेगा, जम बहुत गिरा देगा, बहुत मार मारेगा। मरण काल में जीव बहुत कष्ट हो के रो रो करके शरीर को त्यागता है। मरने की घड़ी में क्या सब होता है? कबीर साहब की वाणी में आया है, एक तो शरीर अथवल हो जाए, उठना बैठना चलना फिरना, और क्या कहते हैं, कफ पित्त कंठ जब घेर लियो है, घेरेगा कि नहीं? मरण काल में सबको घेरेगा। कफ पित्त कंठ जब घेर लियो है तो नैन से नीर बहियो। नीर माने कौन नीर? भगवती बला नीर नहीं, नहीं आंसू, आंख से नैन से नीर बहियो, बढ़िया धोखे में मर जाना है। ना गुरु भक्ति ना साधु की सेवा ना सत्संग क्यों, कहे कबीर सुनो भाई साधु चोला छूटी, छूट गया चलो, शरीर छूट गया, जीव निकल गया। मरने की घड़ी में जब प्रकट हो जाता है, आंख की दोनों पुतलियों को उलट देता, उत्पात शुरू हो जाएगा। सीधे सीधी मरना नहीं होगा, जब उत्पात करेगा, बड़ा कष्ट देगा आपको। अंदर में जम है, अंदर में ही आप भी हैं, अंदर में सब कुछ करेगा वो, बाहर के लोगों को पता नहीं चलेगा। भीतरे भीतरे रोइएगा, आंख से आंसू की धारा बहेगी। कफ पीला कफ को कंठ पर जमा कर देगा, खरली आ जाएगी, आंख की दोनों पुतलियों को उलट देगा, देखना बंद हो जाएगा। कष्ट को तरफ तरफ करके शरीर मर गए। फिर कर्म के मुताबिक जन्म, फिर जन्म ले लिए, फिर वही ये जो जन्म मरण का चक्र है, बंधन है, तो इसमें जीव को बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। तो भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, इससे अगर बचना चाहते, जन्म मरण आपका नहीं हो, ईश्वर के घर में आप पहुंच जाइए जो आपका निज घर है, तो भगवान कहते हैं इस शरीर में वह भी व्यवस्था है, लेकिन वह व्यवस्था छिपी है। संत लोग जानते हैं, संत लोग बताते हैं, सो इसके अंदर में दरवाजा लगा हुआ है, वह दरवाजा ब्रह्मांड होके निकला है, ईश्वर तक बना हुआ है। भोर में हमने सुनाया था, उसी दरवाजे आप शरीर में आए हैं, वह गुप्त द्वार है। अंधकार का पट लगा, आंखों को बंद करते हैं, अंदर में देखिए वही पट हटे। ऐसे अंधकार के बाद इधर हम पिंड में हैं, जीव दोनों आंखों के बीच में। अभी कहाँ है? दोनों आंखों के अंधकार में है। आंखों को बंद करके अंधकार देखते, मतलब कि अंधकार में आप जीव पड़े हैं, अंधकार के मंडल में हैं। अंधकार में नीचे भाग पिंड में अंधकार है। ऐसे में दरवाजे देख रहे हैं, प्रत्यक्ष में 9 दरवाजे हैं। इसमें बहुत लोग नहीं जानते हैं, सत्संगी भी जो बढ़िया से नहीं सुनते हैं, उसको ज्ञान में नहीं है। सीधा सीधा 9 दरवाजे हैं, आंख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुख के 1, कितने हुए? 7। और नीचे उतरिए तो पेशाब का छिद्र 8, पैखाना वाला छिद्र, पैखाना पीते हैं, निकलता है पैखाना 9 दरवाजे हुए, ख्याल रखिए। 9 दरवाजे कहाँ हैं? आंख से लेके नीचे तक, इसको पिंड कहते हैं, शरीर में पिंड है। 9 दरवाजे हैं। ऊपर है ब्रह्मांड, उसी हो के आए हैं, उसी हो के आए हैं। लेकिन वो जो दरवाजा है ब्रह्मांड वाला, अंधकार के पर्दा से, फाटक से बंद, फाटक लग गया। आप इधर, 10वां द्वार उधर, अंधकार में आप गिर गए। अंधकार में जब तक रहेंगे कि मरण होगा, तो 9वें द्वार से, 9 द्वार से ही जीव निकलेगा। आंख से निकले, कान से निकले, नाक से निकले, मुंह से निकले, पेशाब मार्ग से निकले। आई रास्ता से जो जीव निकलेगा, उसको संसार में ही फिर दूसरा शरीर मिलेगा। 84 लाख किस्म का शरीर है।
अंधकार में के शरीर छोड़े, 9 द्वार से निकले, संसारे में रह गए, बराबर जन्म बराबर मरण, अब तक भोगते भोगते यहाँ तक आए। कब से भोग रहे हैं? जब से सृष्टि में है तब से भोग रहे हैं, अब तक भोगिए रहे। इतना कष्ट है, थोड़ा ख्याल करके। संत लोग कहते हैं वो जो 10वां द्वार है, मोक्ष का दरवाजा है, जो भगवान अपनी वाणी में सुना रहे हैं, वह दरवाजा ऐसा है, उस द्वार हो कि जीव अगर निकले तो सब शरीर के बंधन से छूट जाएगा। देखिए, अब शरीर से मुक्त हो जाएगा, फसाव खत्म हो जाएगा, लेकिन दिक्कत है कि वह दरवाजा बंद है, वह 10वां द्वार बंद है, मोक्ष का द्वार बंद है। वज्र कपाट खुले तम टूटे, ब्रह्म ज्योति झलका। उस द्वार को खोलने के लिए भगवान राम का उपदेश है। भगवान यही कहते हैं, साधन राम मोक्ष कर मोक्ष कर। जो उसकी युक्ति संतों से जान करके, ध्यान करके, जो संत लोग बताते हैं, भक्ति के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से जब करेंगे आप, तो संत लोग कहते हैं वो दरवाजा खुल जाएगा। और जब वह दरवाजा खुल जाएगा तब क्या होगा? श्री सद्गुरु, वह दरवाजा खुल गया। सस्ता नहीं, बहुत महंगा है, कठिन है, साधन वदन करने पर खुलेगा। जब 10वां दरवाजा खुल गया तो 9 दरवाजे में से आप ऊपर उठे। विमास की वाणी माया है, खुले मत 10वां द्वार। वो ब्रह्मांड में पैसा में प्रवेश, जीव किधर चला जाएगा? ब्रह्मांड। यही अब ब्रह्मांड में से जीव जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? पहले तो प्रकाश मिलेगा, तब मिल जाएगा सब। आप पिंड में क्या है? अंधकार ही अंधकार। विमास की वाणी माया है, स्थूल दृश्य पिंड तोर भरा अंधकार घोर। स्थूल शरीर में, पिंड में अंधकार ही अंधकार है, सब कोई अंधकार में पड़े हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, इंजीनियर, डॉक्टर, मिनिस्टर, पढ़े लिखे, विद्वान, अनपढ़, धनवान, हिंदू, मुसलमान, सब कहाँ में है बैठे? जीव अंधकार में, अंधकार में पड़े, पिंड में है। और 10वां द्वार खुल जाएगा तो ब्रह्मांड में हो, ब्रह्मांड में पैसा, तो ब्रह्मांड में क्या मिलेगा? लखो ज्योति चमत्कार, चमत्कृत ज्योति का दर्शन, इसके लिए सब देवताओं का दर्शन हो जाए। लखो ज्योति चमत्कार छूटे, पिंड अंधकार, जो पिंड है अंधकार छूट जाएगा। ऊपर भला हुआ कि बुरा हुआ, भला कल्याण। इसी को भगवान राम ने कहा, जो ऐसा नहीं करेगा इस शरीर को प्राप्त करके, पाई में जही परलोक संवारा। परलोक नहीं बनाया, परलोक माना ऊपर जाने वाला काम नहीं किया, ऊपर का लोक। 9वें द्वार में रह गया, गाय में, घोड़ा में, गधा में, बानर में, बकरा में, पिल्लू में घूमते रहे जी। भगवान की वाणी हम लोग को डरना चाहिए। कहा भगवान ने, आकड़ 4,84,000 जोनि परमत यह जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है, आप और हम 84 लाख किसी की जोनियों में, 4 खानियों में, अंडज, पिंडज, अंकुरज, उपमज में भ्रमण करते बहुत दुख होगा। इसीलिए कहा हमारी गुरुपाद ने भी, भगवान राम ने भी, पाई निजे ही परलोक संवारा, सोई परत्र दुख पावई, सिर धने धने पछताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष। देख समझ क्या दशा होगी। इसको हम लोग जो सुन रहे हैं सत्संग, तो चिंतन करेंगे एकांत में बैठ करके, तब आपकी पट्टी खुलेगी, प्रेरणा मिलेगी, डर होगा, करेगा।
अब अगर मौका चूक जाए तो बैल शरीर में चली जाइए, पशु शरीर में कितना दुख भोगना पड़ेगा, कोई देखने वाला भी होगा, बहुत कष्ट। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यह शरीर आपको मिला है, इस शरीर में भी उम्र बहुत खत्म हो गई है, उम्र बहुत बीत गई है, कम उम्र में शरीर बूढ़ा हो जाने पर जल्दीबाजी ध्यान भजन में आपसे ठीक नहीं होगा। ध्यान भजन ठीक नहीं, बहुत लोग मिलते हैं बाबा क्या पहले तो बैठ जाते था तो कम रखे कोई दवाई बताइए कि तो अवस्था हो गई है बेसी, इसमें दवाइयों बतावेंगे तो दवाई काम करेगी, कहिएगा बाबा कौन दवाई बता दी, फायदो नहीं किया, अवस्था हो गई। यह सब काम है जवानी में करने की, जवानी में होगा, अब बुढ़ापा में उमरिया धोखे में बीत गए, 12 वर्ष लड़कपन बीते, विषम तरणी भयो, 30 वर्ष माया के प्रेरे देश विदेश कमाने, 40 वर्ष अंत जब लागो, बाधक मोह नयो, धन अनुधान पुत्र की काल निश्चिन सोच की उमरिया धोखे में, बरस 50 कमर भई टेढ़ी, कमर टेढ़ी हो जाएगी, बरस 50 कमर भई टेढ़ी, शोभत खाट करियो, आ कपित कंठ जब घेर लियो है तो नैन से नीर बहियो उमरिया जान नहीं मरा, समझिए। 60 वर्ष 70 के भीतर केस सफेद भयो, 60 वर्ष 70 के भीतर केस सफेद, हमारा केस अभी काला है लेकिन दाढ़ी उजली, प्रत्यक्ष देखते हैं। एक सज्जन ने पूछ दिया बाबा, युवक ने पूछा बाबा केस तो बहुत काला है अभी भी, लेकिन दाढ़ी क्यों पक गई, मूंछ भी पक गई, क्या बता दें, पकड़ने का क्या, लेकिन वो भी पकड़ा। आप लोग बैठे बहुत लोगों का केस एकदम सफेद, ऐसा हो गया, केस सफेद भयो, बस 50 60 वर्ष 70 के भीतर केस सफेद भयो, या इंद्रिय शक्ति गयो, इंद्रिय शक्ति छीन हो गई, जुझला करके लड़कन बोले बूढ़ा मरी न गयो, बूढ़ा मर जाता तो अच्छा रहता, बड़ी परेशानी है बाबा क्या कहेंगे। एक युवक ने कहा क्या, सब बाल बच्चा इन्हें गिरे रहते, यह करो वह करो, समय बंधे हैं बाबा, हम लोग बंध गए हैं, क्या चाहते हैं। अब पिताजी दादाजी मर ही जाते तो अच्छा, अब अच्छा ही चाहते, दादाजी मर जाते अच्छा क्या होता, सारे लोग उसमें लटके रहते हैं, लिपटे रहते हैं, बंधे रहते हैं, सब मुक्त हो जाएंगे। दादाजी मरे जबरदस्ती किससे, बूढ़े के निकल गए, क्या समझ बाबा क्या पूछते, भगवान को कहिए, भगवान को कहिए, अब हम मर ही जाते तो अच्छा, कैसे देख सुन करके आए, 3 दिन के बाद मालूम है उनका शरीर, 3 दिन के बाद शरीर का छुट्टी मिली, छुट्टी मिल गई, अब सब दुख दर्द खत्म। देखिए जीव जो निकला है तो कौन शरीर में गया है, अगर बैल में चला गया होगा, घोड़ा में, गधा में, तो क्या छुट्टी मिल गई, अगर मनुष्य शरीर में ही आ गए तो फिर तो आ गए, शरीर में छुट्टी तो नहीं मिली। इसीलिए संत लोग कहते हैं अंदर जो 10वां द्वार है, मोक्ष का दरवाजा है, उस दरवाजा को खोल लीजिएगा, बढ़िया से साथ सीख लीजिए ध्यान। गुरु महाराज ने हम लोग को ध्यान करने के लिए बतलाया, दिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हाथ में ही लगी टकटकी खूब जोड़, दरवाजा खुल जाए, उस द्वार जो जीव निकलेगा तो क्या होगा लाभ,
सब शरीरों से छूटता हुआ, सब बंधनों से छूटता हुआ, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकाल, चारों शरीर से छूटता हुआ निकलेगा। अब उसका जन्म नहीं होगा। यही काम सबरी की थी। जोगाग्नि में योग की अग्नि को प्रकट करके सबरी अपने अंदर में से सारे शरीरों से छुड़ा ली, अकेली छूट गई, जीव छूट गया। जैसे दूध में से घी को निकाल लेने पर ही पूरी छनती है, उसे दूध में पूरी नहीं छनेगी। उसी प्रकार जब तक आप सब शरीरों से अलग जीव नहीं हो जाइएगा, तब तक आपको मोक्ष मिलने वाला वह। तब सब लोग कहते हैं उम्र तो बहुत बीत गई, जितनी उम्र बची है अभी भी संत लोग का अंत भला तो सब भला, समय गया बीता नहीं, जटी करो निज काम, अब जो बीता सो बीतिया, अब हो गुरु मौका है। अभी भी अगर संभल जाएंगे, अभी भी आप संभल जाएंगे, चेत जाएंगे, भजन ध्यान जो दीक्षा लिए हैं, त्रिकाल संध्या में लग जाएंगे, मैंने शरीर कब छूट जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो शरीर छूटने के बाद पुनः मनुष्य संपूर्ण खोया हुआ जीवन आपको प्राप्त मनुष्य अंतमति शोधति के मुताबिक मनुष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, इसीलिए शब्द महात्मा जो समय बच गया है उस समय का सदुपयोग भगवान राम की वाणी में भगवान राम ने कहा, यही तन कर फल विषय में भाई स्वर्ग स्वर्ग विदाई स्वर्ग भी थोड़ा है, वो छात्र में दुख देने वाला। नर तनु पाय विषय में देही पलट सुधाते सत्य निकले ही, ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजा गए परस्मनी कोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत, या जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर करेरा काल कर्म स्वभाव, कबहुक करी करुणा नर देखे। नरतनु भव बारिधि कह बेरो, संसार समुद्र को पार करने की नाव है, बेरो है। सन्मुख मरुत सन्मुख हवा, मेरी कृपा है भगवान पर राम जी। कर्णधार खेने वाले सदगुरु, जो दीक्षा नहीं लिया उसको क्या चाहिए, इसकी जुक्ति, 10वां द्वार कैसे खुलेगा उसकी जुक्ति गुरु से सीख करके संसार में रहते हैं, रहें शरीर के निर्वहन के लिए, परिवार के निर्वहन के लिए काम रोजगार कर्तव्य कर्म का पालन करें, धन उपार्जन करें, अन्न उपार्जन करें, बाल बच्चों का लालन पालन करें, लेकिन 5 पापों को छोड़ के सब काम को करते हुए अपना निज काम, क्या जटी करो निज काम में क्या हुआ? अभी जो काम करते शरीर के लिए करते हैं, संसार के लिए करते हैं। आप आत्मा हैं, आप जो उलझन में पड़े हैं उससे छूटने के लिए अपना काम कीजिए। वही है भगवान राम कहते हैं, कर्णधार सद्बुद्ध नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर। इतना सुंदर मिल गया साधवाद आपको, जो न तरे भव सागर, संसार सागर को जो पार नहीं करेगा, जो न तरे भव सागर नर समाज पाए, सुकृत निंदक मंद मति तो आत्म अंधति। भगवान की वाणी है। जाते कितने लोग गए वहां, जो बड़ी भीड़ वहां देखिए मुक्ति का दर्शन। भगवान का ज्ञान है, इस ज्ञान को लेके सुनकर समझकर जो इसको अपने आचरण में नहीं उतारेंगे, कहीं जाने से उसका कल्याण होने वाला। यहाँ भी रह करके घर द्वार में रह के सब काम काज को करते हुए समय निकाल के हमारी दिमाग पर ध्यान करो। ध्यान के माध्यम से जम के चंगुल सपना छुड़ा, काल मुख से विमुखी भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो। इस तरह से हम लोग पछताना बहुत कष्ट पड़े। तो इस तरह से हम लोग साधना भजन करें, सत्संग करें, संतों से जुक्ति जान करके
और त्रिकाल संध्या है 3 वक्त, ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में, सायंकाल 3 वक्त ध्यान भारत जीवन में, चाहे व्यक्ति जीवन में आप 3 वक्त ध्यान करें, 5 पापों से बचें, सत्संग का आश्रय ग्रहण करें, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी का सत्संग विसर्जित किया जाता है। श्री सद्गुरु